नहीं तो कूड़ा जब आप लोग ये मतलब यहाँ का मोहल्ले वाले डालते हैं तो शिकायत जो निगम पार्षद या एमएलए से क्यों रहती है? शिकायत तो भाई ये तो परमानेंट चलता रहता है। अब जब तक कूड़ा डलता रहेगा तो सफाई तो करवानी पड़ेगी, मजबूरी है। नहीं सफाई होगी तो फिर दिक्कत तो आएगी। एमसीडी करा रही है, हम नहीं कह रहे क्रेडिट हमें दो, आप ले लो क्रेडिट सारा आपका है, लेकिन लोगों को जो परेशानी हो रही है, लोगों को वो परेशानी खत्म होनी चाहिए। तो यहाँ की निगम पार्षद होने की वजह से मुझे ये देखना है कि मेरे एरिया के लोगों को परेशानी ना हो। गोपालपुर में सारा पानी भरेगा जब ये नाला भरेगा, इसी तरह से अब। अच्छा एक बात बताओ, इधर आओ, ये डालना कब बंद करोगे इसके अंदर कूड़ा? कूड़ादानी लगाएगा तब बंद होगा ना। कूड़ादानी है नहीं गोपालपुर में एक भी। नहीं तो यही जगह मिलती है डालने की कूड़ा? क्या करेगा इंसान? लोगों को जागरूक नहीं बोल रहा तो है आपने, नाले में कब डालना बंद करोगे? आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं असफल अहमद और आप देख रहे हैं पीकेडी न्यूज चैनल। आज हम मौजूद हैं गोपालपुर में, जहां पे आप देख सकते हैं निगम वार्ड 11 की पार्षदा प्रोमिला गुप्ता आज नाले की सफाई करवा रही हैं। और देखिएगा, जो अमूमन देखने में आया है कि निरंतर यहाँ पे ये चीज रहती है कि नाले की सफाई का कार्य निगम पार्षद का है, लेकिन ये नाला जो है दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है। देखिएगा, लोगों की जो जनहित में जो सफाई का मुद्दा है वो हर इंसान का है, तो आप लोगों को भी चाहिए। देखिएगा, जो कूड़ा डालते हैं जो नाले के अंदर, क्योंकि अभी हम यहाँ से जब आए थे तो एक लड़का कहता हुआ गुजर रहा था कि आज हो रही है सफाई, लेकिन लोग खुद जागरूक नहीं है कि लोगों को कूड़ा जो है कूड़ेदान में डालना चाहिए। लोग बाग पन्नियों में भरते हैं और कूड़ा इसके अंदर डाल देते हैं, जिसका एक जो कारण है, जब बारिशों का टाइम आता है तो फ्लड का टाइम आता है, जब पानी भराव होता है तो ये सारा पानी गली मोहल्ले में आ जाता है। इसलिए लोगों को जागरूक होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आइए कुछ बातें करते हैं निगम पार्षद प्रोमिला गुप्ता से भी और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कारण क्या है। प्रोमिला जी, इस बारे में आप कहना क्या चाहेंगे? आज ये आप सफाई अभियान चला रही है, ये नाला आपके अंतर्गत आता है या निगम के आता है या दिल्ली सरकार के आता है? देखिए, ये गोपालपुर में अंदर एंट्रेंस पे ही एक नाला है और ये फ्लड का नाला है। ये फ्लड के अंदर आता है और दिल्ली सरकार के अंदर आता है। लेकिन इस नाले में इतना कूड़ा भरा हुआ है, इसको साफ करवाने के लिए कई बार फ्लड वालों को बोला है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। और लोगों की परेशानी को देखते हुए आज नाले की सफाई करवा रहे हैं एमसीडी वालों के साथ लग के कि अब बारिशें आ जाएंगी तो फिर से पानी सारे गांव में भरेगा, तो उसको देखते हुए नाले की सफाई करा रहे हैं। और अब तो मैं ये कहना चाहूंगी कि दिल्ली में डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली सरकार भी है, एमसीडी भी सबूदी के पास है, तो नाले के ऊपर ध्यान दें और इस नाले को साफ करवाएं यहाँ पे। जैसे अमूमन जैसे देखा जाता है कि जो है क्रेडिट है दिल्ली सरकार या आप में एक विरोधाभास रहता है, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, सबको पता है कि फ्लड का नाला है, फ्लड वालों को साफ करना चाहिए इस नाले को। इतना नाला ये भरा हुआ है और क्रेडिट लेने के लिए तो दिल्ली सरकार वाले आ जाते हैं कि जी हम साफ करवा रहे हैं ये नाला, और आप देख ही रहे हैं कि हम ही एमसीडी साफ करवा रही है इस नाले को। तो ऐसे गोपालपुर के अलावा से कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पे दिल्ली सरकार के जो आप करवा रही हैं? एक ये नाला मैं साफ करवा रही हूँ, एक नाला संगम विहार वजीराबाद रोड के ऊपर है, वो भी पीडब्ल्यूडी का नाला है, लेकिन पीडब्ल्यूडी उसको ऑन नहीं कर रही है, वो नाला भी मैं साफ करवा रही हूँ। जबकि उसकी गहराई इतनी ज्यादा है कि उसको पोकलेन मशीन लगा के उसको साफ करना चाहिए, लेकिन हमने कई बार पीडब्ल्यूडी वालों को भी लेटर लिख ली कि भाई ये नाला आपका है, आप इसे साफ करवाइए। तो यहाँ की निगम पार्षद होने की वजह से मुझे ये देखना है कि मेरे एरिया के लोगों को परेशानी ना हो। गोपालपुर में सारा पानी भरेगा जब ये नाला भरेगा, इसी तरह से आप वो वाले नाले को देखेंगे तो वहां पे भी सारे वजीराबाद गांव में पानी भरा हुआ है, और कई बार उनको बोल दिया है कि ये नाला साफ करवा दो, उस नाले को भी मैं ही साफ करवा रही हूँ। जैसे गंदगी का मामला देखने को आता है, आप यहाँ पे लोगों को जागरूक करने के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं लोगों को यही कहना चाहूंगी, अभी मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मेरे सामने कितने लोग आके इस नाले में कूड़ा डाल गए। तो जब तक लोग इस आदत को नहीं छोड़ेंगे, कूड़ा डालना नहीं छोड़ेंगे नालों के अंदर, तब तक यही हालत बनी रहेगी। अभिषेक जी, आज ये सफाई अभियान हो रहा है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और यहाँ के लोगों को क्या आप वो देना चाहेंगे कि ये जो साफ सफाई के बारे में? देखिए, साफ सफाई तो हमको खुद ही रखना चाहिए। जहाँ पर भी हम रहते हैं तो हमको एनवायरनमेंट, वो एरिया को हमको क्लीन रखने की जिम्मेदारी जितनी सरकार की है उससे ज्यादा हमारी खुद की होती है। कहीं पे अगर कूड़े की गाड़ी की कोई समस्या है या कुछ है तो हमें बताएं, हम कूड़े की गाड़ी वहां पर लगवा देंगे और भेज देंगे। ऑलरेडी गोपालपुर गांव में कूड़े की गाड़ी लगी हुई है, अगर उसके टाइमिंग में कोई प्रॉब्लम है या कुछ है तो हम उसको लगवा देंगे। लेकिन कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें भी देखनी पड़ेगी। ये नाले भरते कैसे है, भरा कैसे है कि जब गाड़ी आई अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, तब तो कूड़े गाड़ी में डाला नहीं, जब यहाँ से निकले अब आपने लेके इसमें खत्ता बना दिया, इसमें डाल दिया। दूसरी बड़ी समस्या ये है कि पिछली बार भी हमने देखा था कि दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात हो गए थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि नालों की सफाई नहीं हुई थी। गोपालपुर हो चाहे नेहरू विहार हो, सब जगह पे पानी भरा था। तो पिछली बारी को चीजों को ध्यान में रखते हुए अब ये फ्लड का नाला है, फ्लड को इसको साफ करना चाहिए। कितने महीने से हमारे डिपार्टमेंट के लोग जो है फ्लड वालों को
लगातार चिट्ठियां लिख रहे हैं कि भाई ये फ्लड का नाला है, इसको साफ कराओ, गोपालपुर में पानी भरेगा तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? लोग ही परेशान होंगे। उस टाइम पार्टी पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगी कि भाई एमसीडी में आम आदमी पार्टी है, दिल्ली सरकार में बीजेपी है। जिसका जो काम है उसको वो करना चाहिए। ये फ्लड का नाला है, दिल्ली सरकार का नाला है, विधायक जी का नाला है। तो मेरे को उम्मीद है कि अब तो डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। तो ये नाले को साफ कराना चाहिए। अच्छा नहीं लगता, लोग यहाँ रहते हैं, बच्चे यहाँ से गुजरते हैं, कोई गिर गया, किसी का कोई हादसा हो गया तो क्या जिम्मेदारी होगी? और बल्कि ये नाला तो इस तरीके से खुला होना ही नहीं चाहिए, नाले सारे कवर्ड होने चाहिए। अंधेरे में कोई आता है, कोई अनहोनी यहाँ पर हो गई तो ठीक नहीं लगता। मेरे को लगता है कि इसकी जिम्मेदारी को लेना चाहिए। क्रेडिट कोई भी ले, हमें नहीं मतलब एमसीडी करा रही है, हम नहीं कह रहे क्रेडिट हमें दो, आप ले लो क्रेडिट, क्रेडिट सारा आपका है। लेकिन लोगों को जो परेशानी हो रही है, लोगों को वो परेशानी खत्म होनी चाहिए। इसीलिए अभी एमसीडी से हमको सफाई करानी पड़ रही है। लेकिन ये मशीन, ये जेसीबी लगी हुई है, जेसीबी से भी पूरी तरीके से साफ नहीं होगा। फ्लड के बाद बड़ी पॉपुलर मशीन होती है जिसका हाथ बहुत लंबा होता है, वो गहराई तक साफ कर सकता है। ये तो टेम्पररी है, ये तो अभी कर करा देंगे, फिर भी ये सफाई नहीं दिखेगी। इतना कूड़ा निकल चुका है, फिर भी ये पूरा गंदा पड़ा है। तो मेरे को लगता है कि फ्लड वालों को इस पे जिम्मेदारी लेनी चाहिए और विधायक जी को संज्ञान में लेकर फ्लड वालों से नाला साफ कराना चाहिए। तो जैसे कूड़े घर की यहाँ पे समस्या है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, यहाँ पर ज्यादातर जमीन फ्लड की है। हमने पीछे भी फ्लड को डिपार्टमेंट को लिखा था कि हमें जमीन दे दो, हम कॉम्पैक्टर यहाँ बनवा देंगे जिससे गोपालपुर के लोगों को कूड़ा फेंकने के लिए परेशानी नहीं होनी पड़ेगी। हम चिट्ठी दोबारा लिखेंगे, परस्यू करेंगे, कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जमीन मिल जाए, क्योंकि ये पूरा गांव फ्लड की जमीन पे बसा हुआ है। तो फ्लड वालों को ही जमीन देनी पड़ेगी, फ्लड की जमीन मिल जाएगी, हम कॉम्पैक्टर यहाँ बनवा देंगे। आपको नहीं लगता है कि लोगों की समस्या के लिए आप लोगों को एमएलए साहब से भी बात करनी चाहिए? देखिए, हमारी तो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे इस तरीके की बातें होती रहती है। तो कई बारी आपके माध्यम से, कई बारी डायरेक्ट और कई बारी हम चिट्ठियां लिख के, हमको जो भी प्रॉब्लम क्षेत्र की जनता को होती है, जो क्षेत्र की जनता को प्रॉब्लम होती है, हमको उसका निवारण चाहिए। चाहे वो निगम पार्षद मैडम करे, चाहे विधायक जी करे। तो निगम पार्षद मैडम तो खुद कर रहे हो कि नाला साफ करा रही है, जबकि ये एमसीडी को पर्टेन भी नहीं करता है, ये फ्लड का है। तो मेरे को लगता है कि जिम्मेदारी फ्लड के डिपार्टमेंट को लेना चाहिए और ये नाला साफ कराना चाहिए। अभी बारिशें शुरू हो जाएंगी 2 महीने में, फिर गोपालपुर में गांव में लोग बसेंगे। गांव में इतने अमीर आदमी नहीं रहते कि वो बार बार ऊंचा करके अपना घर बना सके। बच्चे गिर जाएंगे, कोई लेडीज गिर गए, कोई बुजुर्ग गिर गया, किसी के साथ कहीं अनहोनी होगी तो कौन जिम्मेदार होगा? सबसे पहले तो ये नाला कवर करना चाहिए। नाला कवर हो जाएगा तो किसी के घर में बहन बेटी भी रहती है, किसी की शादी का कोई काम है, कोई आएगा लड़के वाला तो कैसे आएगा कि भाई नाले पे रहते हो आप लोग? तो ये जिम्मेदारी समझना चाहिए। वो बड़ी इसके लिए आप विधायक जी से इस बारे में बात करेंगे? बिल्कुल बात करेंगे। विधायक जी के साथ जब भी मुलाकात होगी उनसे बात करेंगे कि ये नाले को ढकवाएं, इस नाले को साफ कराएं। एमसीडी को इसको साफ करना पड़ता है, बार बार हम ही को साफ करना पड़ता है। पिछले साल भी हमने आपने वीडियो बनाई थी, हमने ही इस नाले को साफ किया था, जबकि एमसीडी का। हाँ, पिछली बार भी हमने बनाई थी तो आप लोगों ने ही साफ किया था, लेकिन फ्लड ने इस पे संज्ञान भी नहीं लिया। पिछली बार भी नहीं लिया था, इस बार ही तो आप बीजेपी की सरकार है। मैं फिर वही कहूंगा, डबल इंजन की सरकार है। बड़े बड़े दावे पूरी दिल्ली में आप कर रहे हो, ये नाला फ्लड का है, दिल्ली सरकार का है, विधायक जी का है। आके दौरा करके जाने से कुछ नहीं होगा, इस नाले को साफ कराएं। बहुत सारे काम है, अभी वो आए हैं, उनपे मैं कोई उस तरह की बात नहीं करना चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि वो भी काम करें। जो हमारा काम है वो हमें बताएं, हम करेंगे, और जो उनका काम है हम उनको बताएंगे। मिलजुल के काम होंगे, मिलजुल के काम करा लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। दयानंद भाई, जो यहाँ पे आज कूड़े की सफाई हो रही है, ये कूड़ा जो निरंतर यहाँ पे गिरता रहता है, आप अपनी गोपालपुर की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? यही अपील करना चाहेंगे जी, यहाँ पर एक कूड़ेदान है, थोड़ा सा आगे चल के, तो उस कूड़ेदान में अपना कूड़ा डालना चाहिए। नाले में डालने की वजह से हमारे गांव वालों को सभी को परेशानी होती है। इसका दुष्प्रभाव भी तो आप लोगों के ऊपर पड़ता है। जब पानी का भराव होता है तो ये सारा पानी आपके गली मोहल्ले में आता है। हाँ, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, अगर कूड़ा ये नहीं डालेंगे तो फिर पानी चलता रहेगा सुचारू रूप से। नहीं तो कूड़ा जब आप लोग ये मतलब यहाँ का मोहल्ले वाले डालते हैं तो शिकायत जो निगम पार्षद या एमएलए से क्यों रहती है? शिकायत तो भाई ये तो परमानेंट चलता रहता है। अब जब तक कूड़ा डलता रहेगा तो सफाई तो करवानी पड़ेगी, मजबूरी है। नहीं सफाई होगी तो फिर दिक्कत तो आएगी।